Agroclimatic zones are classified on the basis of criteria of homogeneity in agro characteristics such as rainfall, temperature, soil, topography, water resources, cropping system. अपन पढ़ रहे हैं एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है? क्राइटेरिया ऑफ होमोजीनिटी देखी जाती है एग्रो कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब कौन कौन सी एग्रो कैरेक्टरिस्टिक हो गई? रेनफॉल है, टेम्परेचर है, सॉइल है, टोपोग्राफी है, वाटर रिसोर्सेस है, क्रॉपिंग सिस्टम। ये जहाँ जहाँ अपने को सिमिलर नज़र आएंगे उसको अपन एक एग्रोक्लाइमेटिक जोन में क्लासीफाई कर देंगे। ऐसा किया गया है। According to Planning Commission, India has been divided into 15 agroclimatic zone. प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग अपन देखें तो इंडिया को 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया है, और जबकि NARP-ICAR ने इंडिया को 127 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया है। ठीक है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया अपन देख रहे हैं प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग, और अपन जनरली प्लानिंग कमीशन वाली जो 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है उसी को पढ़ते हैं। द वेस्टर्न हिमालयन जोन एमपी के मैप में अपन अगर हिमालय देखें, जैसे कि अपना एमपी के मैप में नहीं, इंडिया के मैप में यदि अपन हिमालय को देखें तो जैसे कि अगर ये अपना इंडिया का मैप है ना, तो ये वाला पोर्शन जो रहता है वो हिमालय इतने में है। ठीक है, तो अगर अपन देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी, ये जो है ये इधर आ जाएगा, ये वेस्टर्न हिमालयन जोन हो गया। ठीक है, अब ईस्टर्न हिमालयन जोन में अपना आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिंग हिल्स, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, असम, जालीपैगुड़ी, कोची बिहार, डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, मतलब ये यहाँ से, ये वेस्ट बंगाल है अपना, और यहाँ से सिक्किम, मतलब इतने पोर्शन जो है वो पूरा ईस्टर्न हिमालयन में आ जाएगा। ठीक है, ये वेस्टर्न हो गया, ये ईस्टर्न हो गया। हिमालयन का दो ही क्लासिफिकेशन था, वेस्टर्न और ईस्टर्न, वो हो गया। अब वेस्टर्न हिमालयन जोन में स्केलेटल सॉइल ऑफ कोल्ड रीजन, ये पूरा ढका रहता है, तो यहाँ की सॉइल जो है स्केलेटल सॉइल्स है। और यहाँ पे जो है इधर क्या जनरली होता है, तो हाई रेनफॉल होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है, हैवी रन ऑफ होता है, मासिव सॉइल इरोजन भी बहुत ज़्यादा होता है, और फ्लड्स भी आती है। किसमें? ईस्टर्न हिमालयन जोन में। ठीक है, वेस्टर्न और ईस्टर्न हो गया होगा, आई थिंक सो क्लियर। अब चलते हैं लोअर गैंगेटिक प्लेन और मिडिल गैंगेटिक, अपर और ट्रांस गैंगेटिक प्लेन। इसमें लोअर गैंगेटिक प्लेन में वेस्ट बंगाल वाला पूरा जो एरिया रहेगा वो आ जाएगा। यहाँ की वेस्ट बंगाल की सॉइल जो है वो एलुवियल सॉइल है और फ्लड प्रोन एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आते रहती है। मिडिल गैंगेटिक प्लेन, ये यूपी, ईस्टर्न यूपी एंड बिहार, ये मिडिल गैंगेटिक प्लेन में है। अपर गैंगेटिक प्लेन जोन, इसमें वेस्टर्न यूपी आ जाता है। ट्रांस गैंगेटिक प्लेन जोन, ये पूरा पंजाब, हरियाणा, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, चंडीगढ़, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, इतने स्टेट्स को इंक्लूड करता है। अब यहाँ की स्पेशलिटी, हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया है, हाईएस्ट नेट सोन एरिया है, हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, हाई ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन हो रहा है, कैनाल इरिगेटेड एरिया भी सबसे ज़्यादा यहीं पे है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ पे हो गया? अपना ट्रांस गैंगेटिक प्लेन में। बाकी तो फिर क्या इसमें वेस्ट बंगाल लोअर गैंगेटिक प्लेन जो है वो एलुवियल सॉइल है, फ्लड प्रोन एरिया है, ये ठीक है। और यहाँ पे हाई ग्रॉस एरिया एंड क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ईस्टर्न यूपी और बिहार का, मतलब मिडिल गैंगेटिक प्लेन का ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। ठीक है, अब गैंगेटिक प्लेन हो गया चारों। अब चलते हैं अपन प्लेट्यू एंड हिल्स। ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल जोन, ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल जोन, वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल जोन, सदर्न और ईस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल्स, और वेस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल, गुजरात प्लेन एंड हिल, बहुत है। ठीक है, प्लेन और हिल बाद में करेंगे, पहले अपन प्लेट्यू एंड हिल जोन को देख लेते हैं। ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी, सदर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड आइलैंड ऑफ ओडिशा। ठीक है, इसमें हो गया ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल जोन में।
फिर वेस्टर्न प्लेटू एंड हिल जोन में मेजर पार्ट ऑफ एमपी, 1 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। सदर्न प्लेटू एंड हिल्स, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, सेमी एरिड जोन्स, है ना, ये सेमी एरिड जोन कहलाते हैं। मतलब टिपिकली सारे जो सेमी एरिड जोन वाले हैं वो सदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स कहलाते हैं। मोस्ट ऑफ द एरिया अंडर ड्राई फार्मिंग, बहुत सारा एरिया जो है यहाँ का ड्राई फार्मिंग में आता है। ईस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल, चलो ये तीनों समझ में आ गया अपने को कि ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स में अपना ईस्टर्न एमपी वाला पोर्शन है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, ठीक है। और वेस्टर्न में एमपी ज़्यादा है और पूरा एमपी है और राजस्थान है। और सदर्न प्लेट्यू एंड हिल में अपना साउथ वाले आ जाएंगे सेमी एरिड जोन्स। अब ये तो हो गया, है ना। अब है ईस्ट कोस्ट प्लेन हिल, वेस्ट कोस्ट प्लेन एंड घाट जोन। तो ईस्ट कोस्ट पे अपने को भी पता है तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा ये सब आते हैं। और वेस्ट कोस्ट पे तमिलनाडु का कुछ पोर्शन, केरला है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, गोवा है, ये सब आ जाते हैं। ओके, अब गुजरात प्लेन्स एंड हिल, गुजरात का पूरा एरिया गुजरात प्लेन और हिल में आ जाएगा। अब वेस्टर्न ड्राई जोन, ये पूरा राजस्थान जो है वो वेस्टर्न ड्राई जोन में आ जाएगा। तो राजस्थान की कौन सी 9 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान आ गई है। यहाँ पे हॉट सैंडी डेजर्ट है, इरेटिक रेनफॉल, मतलब रेनफॉल कभी भी कुछ भी हो जाती है, कितनी भी हो सकती है, इवोपरेशन लॉस ज़्यादा है, स्कैंटी वेजिटेशन है। द आइलैंड जोन में अपना अंडमान और निकोबार आ गया और लक्षद्वीप आ गया। इट इज़ लार्जली अ फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट जोन विद अंडुलेटेड लैंड्स। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट, मतलब यहाँ की लैंड जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट ही है और यहाँ पे अंडुलेटेड लैंड पाई जाती है, ठीक है। अब अपन चलते हैं एग्रो इकोलॉजिकल रीजन पे। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स जो हैं वो लैंड यूनिट कट out of agroclimatic region when superimposed on landform and the kind of soil and soil condition that act as modifier to climate and land growth period। एग्रोइकोलॉजिकल रीजन जो है वो ऐसा लैंड का एरिया लैंड होता है जहाँ पे एग्रोक्लाइमेटिक रीजन, ओके, लैंड फॉर्म एंड द काइंड ऑफ सॉइल एंड सॉइल कंडीशन, ये यहाँ पे मतलब क्लाइमेट से अपन देखते हैं, क्लाइमेट, लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। अपन ने NBSS LPU के मतलब नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस एंड लैंड यूटिलाइजिंग प्लान, ये जो है नागपुर में है, अपन ने इसमें देखा है कि इसने 12 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में डिवाइड किया है, जो कि अब 21 इकोलॉजिकल जोन्स में डिवाइड किया है, जो कि अभी 20 है। अकॉर्डिंग टू ICR ने कितनी एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में डिवाइड है, 8 इकोलॉजिकल जोन में डिवाइड किया है, ठीक है। होप सो पूरा वीडियो समझ में आया होगा और अगले वीडियो में मिलते हैं ग्लोबल वार्मिंग के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लेना।